आज का जो वीडियो है इंटरमीडिएट एनुअल एग्जामिनेशन 2023 परीक्षा का क्वेश्चन पेपर समझिए आ चुका है। अगर आप लोग समझ लीजिए एग्जाम हॉल में बैठ चुके हैं, ठीक है, और आपके सामने हम आपका एग्जामिनर है, ठीक है, आपके सामने हम ओएमआर सीट जो दे रहे हैं वो आपका चैट सेक्शन और कमेंट सेक्शन आपका ओएमआर सीट है। ध्यान दीजिएगा सभी स्टूडेंट, और आप लोग एग्जाम हॉल में शामिल हो चुके हैं और आपका ये रहा क्वेश्चन पेपर और इसका जवाब आपको क्या करना, आपका ओएमआर सीट क्या हो गया, चैट सेक्शन और कमेंट सेक्शन। जितने स्टूडेंट जब भी आप लोग ये वीडियो देखिएगा सभी क्वेश्चन का जवाब चाहिए, हम सभी स्टूडेंट का आंसर देखेंगे, ठीक है ना। चलिए अब धांसू क्लास की अपन शुरुआत करते हैं। और हाँ, याद रखना, जिसमें उबाल हो ऐसा खून चाहिए, जीत के खातिर ऐसा जुनून चाहिए, ये आसमां भी आएगा जमीन पर, बस इरादों में गूंज होना चाहिए और एग्जाम का जुनून होना चाहिए, यही जोश रहना चाहिए। एग्जाम में जाकर क्वेश्चन का छक्का छुड़ाओगे। और याद रखना, एग्जाम में 2 सेक्शन दिया जाएगा, एक सेक्शन ए एक सेक्शन बी रहेगा। तो ये कुछ बेसिक सा इंफॉर्मेशन है। और आज आप लोग जो एग्जामिनर आपका 2023 परीक्षा के एग्जामिनर हम ही हैं, आपके सामने देख लीजिए क्वेश्चन पेपर मिल चुका है और आप लोग आंसर देना शुरू कीजिए। 1 से 70 तक आपके प्रत्येक प्रश्न के साथ 4 विकल्प देंगे जिनमें से कोई एक सही है और इसका आंसर ओएमआर सीट में 35 प्रश्न का आपको जवाब देना है। तो चलिए, आपका ओएमआर सीट आपका चैट सेक्शन और कमेंट सेक्शन है। तो आज का पहला क्वेश्चन आप लोग देखिए, अब आंसर देना शुरू कीजिए। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? देखिए, बात हो रही है अल्कोहल, जो इसका क्रियाशील पूछा जाए मूलक कौन होगा, तो अल्कोहल का क्रियाशील मूलक आपका एक होता है बॉन्ड OH हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी इस क्वेश्चन का सही जवाब है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए, दूसरा नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है। बात हो रही क्या, किसी भी पदार्थ के जो है क्रिया करने का दर जो है निर्भर करता है, किसी भी पदार्थ के जो है क्रिया करने का दर पूछा जाए निर्भर करता है। अब बताओ जरा ये किस पर निर्भर करता है? आपके पास 4 ऑप्शन है पर दिया जा रहा है। अब दूसरा नंबर प्रश्न देखिए, अब आंसर दीजिए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? जितने स्टूडेंट यह वीडियो जब भी आपके पास रिकमेंड करता पूरा वॉच जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आप लोग बहुत सारे बच्चे सोचते रह जाते हैं, सोचते हैं क्या चैनल को सब्सक्राइब कर ही लिए हैं बाद में देख लेंगे, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि सोचने से नहीं मिलते हैं तमन्नाओं के शहर, इसके लिए चलना भी जरूरी है। मंजिल आप सभी का इंतजार कर रही है, मंजिल जो है आप सभी का इंतजार कर रही है। आप लोग मेहनत तो कीजिए, मंजिल आप पर फिदा होने के लिए तैयार है, तो मेहनत करने में कंजूसी नहीं करना है। देखिए, बात हुई क्या, किसी भी पदार्थ की जो है ना क्रिया करने का दर पूछा जाए निर्भर करता है, यह दर निर्भर करता है एक्टिव मास यानी सक्रिय द्रव्यमान पर। और जितने बच्चे ऑप्शन ए चूज के बिल्कुल करेक्ट आंसर दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। बात हो रही क्या, प्राथमिक अल्कोहल में जो है समूह उपस्थित है, बताओ कौन सा समूह उपस्थित रहता है? प्राथमिक अल्कोहल की बात हो रही है और इसमें पूछा जा रहा है कौन सा समूह उपस्थित रहता है। 2014 और 16 में पूछा गया और सीधे आपके 2023 परीक्षा में पूछा जाएगा। तो आपका फिलहाल आज के सेशन का एग्जामिनर है, आप लोग सोचिए एग्जाम हॉल में बैठ चुके हैं और आपके सामने ओएमआर सीट क्या है, चैट सेक्शन और कमेंट सेक्शन है। तो जल्दी जल्दी जवाब दीजिए, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? जल्दी से जल्दी जवाब चाहिए। प्राथमिक अल्कोहल जो है इसमें पूछा जो समूह रहता है, प्राथमिक अल्कोहल में कौन सा समूह रहता है? आपके पास 4 ऑप्शन है पर दिया जा रहा है, इसमें क्या होगा, आपका डैश जो है यानी बॉन्ड आपका क्या होगा, CH2OH हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। जितने बच्चे ऑप्शन ए चूज किए बिल्कुल सही जवाब दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 4 पूछा जा रहा है क्या, विस्फोटक पदार्थ बनाने में प्रयुक्त होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब आंसर दीजिए, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? विस्फोटक पदार्थ बनाने में किसका उपयोग किया जाता है? बोलो से ग्लिसरॉल का। शाबाश मेरे रसगुल्लो, शेर और शेरनियो, क्वेश्चन को एकदम हलवा बना दिया और आप लोगों ने एकदम दिल जीत लिए, गजब कर दिए, एकदम होता है ना गजब, एकदम छा गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन 5 देखिए, आंसर दीजिए। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? बात हो रही है एल्केनॉल जो समजात श्रेणी में जो है ना, इसमें पूछा जाए प्रदर्शित करने वाला सामान्य सूत्र क्या होगा? अब बताओ जरा, इसका सामान्य सूत्र पूछा जा रहा है क्या होगा? आपके पास 4 ऑप्शन है पर दिया जा रहा है, फटाफट आंसर दीजिए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? देखिए, बात हो रही है एल्केनॉल जो है ना, एल्केनॉल की बात हो रही है, इसके समजात श्रेणी को प्रदर्शित करने वाला जो इसका सामान्य सूत्र पूछा जा रहा है, फॉर्मूला क्या होता है? तो इसका फॉर्मूला होता है CnH2n + 2O होता है। अब ऑप्शन की अगर बात की जाए तो ऑप्शन ए में दिख रहा है और जितने बच्चे ऑप्शन ए में दिए एकदम छा गए, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन में 6। क्वेश्चन में 6 देखिए, अब आंसर दीजिए। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? बात हो रही क्या, बैकेलाइट फिनॉल की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? बोलो से बैकेलाइट फिनॉल से जो है किसके साथ अभिक्रिया द्वारा प्राप्त होता है? बैकेलाइट फिनॉल अगर से बात हो रही है किसके साथ अभिक्रिया द्वारा प्राप्त होता है? आपके पास 4 ऑप्शन है पर दिया जा रहा है, तो इसका अभिक्रिया द्वारा प्राप्त होगा फॉर्मेल्डिहाइड के द्वारा। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए, अभी फिलहाल सभी बच्चे एकदम 6 में 6 करेक्ट कर दिए, लेकिन आ गया क्वेश्चन जो एग्जाम में बार बार पूछा गया है, ये आपका 2011 में पूछा गया है प्रश्न, ठीक है।
और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके 2023 परीक्षा के लिए, तो जल्दी जल्दी आंसर लगाओ। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? फिनॉल की प्रकृति है। अब बताओ जरा, फिनॉल की बात हो रही है, इसकी प्रकृति कैसी होती है? इसकी प्रकृति जो होती है अम्लीय होती है। कैसी होती है? अम्लीय। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 8 नंबर प्रश्न पूछा जरा, क्या मोनोहाइड्रिक अल्कोहल जो इसका सामान्य सूत्र क्या होगा? लगातार आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा रहा है। एकदम देखो, एकदम आपको किसी एकदम खामोशी से मेहनत करना। अभी जो मेहनत करना है खामोशी से करना है, आपका रिजल्ट जो है ना वो एकदम गर्दा मचाएगा, एकदम शांति से। किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि आप लोग एजुकेशन गैलेक्सी के स्टूडेंट हो। जब एजुकेशन गैलेक्सी के साथ एग्जाम हॉल में बैठेंगे, क्वेश्चन का जो है गर्दा छुड़ा दोगे, क्योंकि वही क्वेश्चन करवा रहा हूं जो आपके परीक्षा में सीधे छपेगा। एकदम शांति से याद कर लेना है। देखिए, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल का सामान्य सूत्र क्या होता है? तो बोलो इसका सामान्य सूत्र होता है CnH2n प्लस जो है 1OH हो जाएगा, क्योंकि अल्कोहल साथ में लगा है तो क्या होगा? OH तो लगेगा ही लगेगा। आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। जितने बच्चे ऑप्शन ए दिए बिल्कुल करेक्ट आंसर दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, क्वेश्चन में 9। देखिए बात हो रही क्या, एथॉक्सी इथेन कौन है? बताओ जरा, ये आपका 2015 में क्वेश्चन पूछा गया। जल्दी जल्दी जवाब दीजिए, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? एथॉक्सी इथेन की बात हो रही है और पूछा जरा कौन है? आपके पास 4 ऑप्शन है, पता है जरा। एथॉक्सी इथेन क्या होता है? C2H5O C2H5 होता है। ये क्या है? एथॉक्सी इथेन है। ऑप्शन की अगर बात की जाए तो ऑप्शन क्या हो जाएगा मेरे प्यारे स्टूडेंट? सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन की बात करें, ईथर होते हैं। अब बोलोगे सर ईथर क्या होते हैं? जल्दी जल्दी जवाब दीजिए, ईथर क्या होते हैं? ईथर आपका क्षारीय होते मेरे प्यारे स्टूडेंट। ऑप्शन क्या होगा? बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। और जितने बच्चे बी दिए एकदम लल्लन टॉप, गर्दा मचा दिए, है ना ही आपका कोई जोर है, ना ही आपका कोई तोड़ है। देखिए बात हो रही क्या, मेथनॉल का सूत्र क्या होता है? लगातार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ठीक है, लगातार। जल्दी जल्दी आंसर लगाओ, मेथनॉल का सूत्र क्या होता है? आपके पास 4 ऑप्शन है, पर दिया जरा फॉर्मूला से 3-4 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा। बोलो से मेथनॉल की बात हो रही है और मेथनॉल का फॉर्मूला होता है CH3OH होता है। ये किसका फॉर्मूला होता है बताओ जरा? ये आपका होता है मीथेनॉल। मेथनॉल पढ़ो या मिथेनॉल, लेकिन मिथेनॉल पढ़ना। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। जितने बच्चे ऑप्शन ए चूज किए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 12 नंबर प्रश्न, कौन सा जैव जो अणुजल में अविलय है? अणुजल में अविलय की अगर बात की जाए वो आपका क्या होगा? अल्फा कैरोटीन हो जाएगा। तो ऑप्शन है इसका बिल्कुल सही उत्तर अल्फा कैरोटीन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, एमिने जो है एमिनो अम्ल बनाते हैं। एमिनो अम्ल कौन बनाते हैं बताओ जरा? प्रोटीन बनाते हैं मेरे प्यारे स्टूडेंट। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं 14 नंबर प्रश्न देखिए। अब आंसर दो, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? जैव प्रक्रम में एंजाइम क्या होते हैं? जैव प्रक्रम में एंजाइम क्या होता है? जैव उत्प्रेरक होता है। क्या होता है? जैव उत्प्रेरक। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन शर्करा जो अधिक स्वादिष्ट है, यानी शुगर जो होता है ना अधिक स्वादिष्ट है, बताओ जरा कौन होगा? कौन होगा? 4 ऑप्शन आपके पास दिया जा रहा है और जितने बच्चे ऑप्शंस का सी चूज के फ्रक्टोज चूज के उनका बिल्कुल सही जवाब आ रहा है। जब भी पूछा शर्करा अधिक जो स्वादिष्ट होता है वो आपका कौन होता है? फ्रक्टोज। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, क्वेश्चन में 16 नंबर प्रश्न देखिए, आंसर लगो, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? प्रश्न पूछा जा रहा है क्या? एस्कॉर्बिक अम्ल है। लगातार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है लगातार। बताओ जरा एस्कॉर्बिक अम्ल क्या होगा? आपके पास 4 ऑप्शन है, बताइए जरा। ब्लॉक से विटामिन क्या होता है? विटामिन, यानी ऑप्शन क्या होगा? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। शाबाश मेरे शेर और शेरनियों, गजब, एकदम छागे। बुझा हुआ चूना क्या हो जाएगा? CaOH2। ऑप्शन सी। फेन पलवन विधि से किस अयस्क का संधान किया जाता है? बताओ जरा। फेन पलवन विधि से पूछा जा रहा है किस प्रकार का, यानी किस अयस्क का या किस प्रकार का अयस्क का संधान किया जाता है? आपके पास 4 ऑप्शन है, पर दिया जरा। तो याद है ना, सिनेबार का जो है ना संधान किया जाता है फेन पलवन विधि द्वारा। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर प्रस्थान कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 19वां प्रश्न। अब आंसर दीजिए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? प्रश्न पूछा जा रहा है क्या? मालाकाइड अयस्क का फॉर्मूला पूछा जा रहा है क्या? इसका सूत्र क्या होता है? इसका सूत्र हो जाएगा CuOH जो है (2H2.CuCO3 होता है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इस्पात को क्या कहा जा रहा है? लाल तप्त कर धीरे धीरे ठंडा करने की विधि को क्या कहते हैं? तो धीरे धीरे ठंडा करने की विधि को क्या कहते हैं? एनिलिंग विधि कहते हैं। कौन सी विधि कहते हैं? एनिलिंग। ऑप्शन क्या होगा मेरी प्यारी स्टूडेंट? ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है और सभी बच्चे का जवाब बिल्कुल सही आ रहा। अब तो केमिस्ट्री में भी आप लोग छक्का छुड़ा दोगे, है ना? क्वेश्चन का छक्का छुड़ा दोगे केमिस्ट्री में। देखिए बात रही क्या, कार्बन उपचयन विधि से निष्कर्षित किया जाता है। कार्बन जो है
बात हो रही कार्बन उपचयन अपचयन विधि से पूछा जो निष्कर्षित किया जाता है, लेकिन किसको निष्कर्षित किया जाता है, तो Fe यानी आयरन को किया जाता है, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए अगली क्वेश्चन की ओर प्रस्थान कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आग बुझाने के लिए उपयोग में आने वाला पदार्थ, आग बुझाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, CCI4 का। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब दे रहे हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बात हो रही अयस्क से जो गंधक अशुद्धि को हटाने के लिए जो है वायु की उपस्थिति में गर्म करने की विधि। देखो गर्म से याद है, गर्म जैसे करेंगे तो इस विधि को क्या कहते हैं, जारन। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन 23 का 20 का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, यहां पर बात हो रही क्या, निम्न में से किस धातु को जो है विद्युत शुद्धिकरण द्वारा शुद्ध किया जाता है। विद्युत शुद्धिकरण द्वारा शुद्ध किसको किया जाता है,